आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या है कि चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र, प्रकृति और उसका किस प्रकार विकास हुआ वो, और मनोविज्ञान के जो संप्रदाय है उनके बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा की है। आज के इस वीडियो में क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान है उसके बारे में अपन क्या है कि चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें क्या है कि जैसे शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन लाना। बालक है, जो बालक है, अगर व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है तो वो किसके द्वारा लाया जाता है? शिक्षा के द्वारा लाया जाता है। फिर है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान यानी फिर व्यवहार का अध्ययन। अगर व्यक्ति के जो व्यवहार है उसका अध्ययन करना होता है तो वो क्या है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत उसके में क्या है कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान वह है जिससे क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन है उनका क्या है कि अध्ययन किया जाता है। उनको क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जैसे शिक्षा, शिक्षा क्या है कि लैटिन भाषा से बना है। शिक्षा शब्द किससे बना है? शिक्षा बना है लैटिन भाषा से। शिक्षा है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो क्या है कि एजुकेटम से बना है। किससे बना है? एजुकेटम से बना है। एजुकेटम में क्या है कि दो मूल शब्द होते हैं, एक तो होता है ई, एक होता है ड्यूको। ई यानी अंदर से, ड्यूको यानी बाहर निकालना। ई यानी अंदर से, मतलब व्यक्ति के अंदर जो है उसके विचार है उनको क्या है कि शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालना, यह है एजुकेशन। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की क्या है कि अंतर्निहित दक्षता, कुशलता, निपुणता आदि को क्या है कि बाहर निकाला जाता है, जिसमें बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। मतलब शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के क्या है कि अंदर अंतर्निहित दक्षता है, उसकी कुशलता है, उसकी निपुणता है, जिसको क्या है कि उसके माध्यम से बाहर निकाला जाता है। उसको क्या कहते हैं अपन? शिक्षा कहते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के एजुकेर, एजुकेर से मानी जाती है। किससे? EDUCARE, एजुकेर, और EDUCERE, इन दो शब्दों से भी क्या है कि इसकी शिक्षा की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर है शिक्षा की परिभाषाएं हैं। परिभाषा के अंतर्गत जैसे पहली है पेस्तरलॉजी की परिभाषा। बालक की भीतरी शक्तियों को, जो बालक की भीतरी शक्तियां हैं उनको क्या है कि बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। पेस्तरलॉजी उसने इसकी क्या परिभाषा दी है शिक्षा की? कि बालक की भीतरी शक्तियां उनको क्या है कि बाहर निकालना। व्यक्ति के अंदर के जो विचार होते हैं ना उनको क्या है कि बाहर, जिसके माध्यम से प्रकट किया जाता है वो क्या है कि शिक्षा है। ये किसने दी थी? पेस्तरलॉजी ने। फिर बालक में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। ये परिभाषा किसकी है? प्लेटो की। प्लेटो ने एक तो देखो शारीरिक बताया है, मानसिक बताया है और बौद्धिक बताया है। इन तीनों में ये जो परिवर्तन होता है वो किसके माध्यम से होता है? शिक्षा से। ये प्लेटो की। जैसे शिक्षा स्वास्थ्य, शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या है कि निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में क्या है कि स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये किसकी परिभाषा है? प्लेटो की, यानी अरस्तू की। प्लेटो की तो है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। उन्होंने 3 क्षेत्र दिए थे, एक शारीरिक दिया, मानसिक दिया और बौद्धिक दिया। लेकिन अरस्तु है उसने क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है, वो है अरस्तु की। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में क्या है कि परिवर्तन किया जाता है। ये किसकी परिभाषा है? ब्राउन की परिभाषा। ब्राउन क्या कहता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया, शिक्षा को क्या है कि एक प्रक्रिया मानता है। कौन मानता है? ब्राउन एक प्रक्रिया मानता है जिसके द्वारा बालक के क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। किस में परिवर्तन किया जाता है? व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति इच्छा है। ये किसने कहा? विवेकानंद ने। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है ये, और इच्छा है। ये किसकी परिभाषा है? विवेकानंद की। शिक्षा मनोविज्ञान ये क्या है कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, जो विद्यार्थी है उसके क्या है कि व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। ये सीखने, सिखाने व पढ़ने पढ़ाने का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है कि सीखने सिखाने का और पढ़ने पढ़ाने का। इससे क्या है कि व्यक्ति खुद सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है, खुद पढ़ता है, इसके माध्यम से दूसरों को पढ़ाता भी है। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। अब क्या करना है यहाँ अपन, अब किसकी चर्चा करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास की। शिक्षा मनोविज्ञान को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? 1880 के अंतर्गत फ्रांसीसी विचारक थे गाल्टन को जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान है उसको क्या है कि विकसित करने का श्रेय 1880 में फ्रांसीसी गाल्टन है उसको जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान
विज्ञान की वे शाखा है जिसकी उत्पत्ति 1900 से मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि विज्ञान की वे शाखा है जिसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? शिक्षा मनोविज्ञान की 19वीं से। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 16वीं शताब्दी से मानी जाती है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है 1900 से मानी जाती है। आगे है इसमें क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान को क्या है कि मनोविज्ञान से अलग करने व स्वतंत्र अस्तित्व में लाने का श्रेय किसको जाता है? अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे एडवर्ड थार्नडाइक को जाता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? एडवर्ड थार्नडाइक है। किसको? शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का श्रेय अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे थार्नडाइक, उसको जाता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? एडवर्ड थार्नडाइक। इन्होंने क्या कि 1920 में, कब? 1920 में एक पुस्तक लिखी थी, एजुकेशन साइकोलॉजी, मतलब एजुकेशन शिक्षा, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थार्नडाइक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से इसने क्या कि एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1920 में, जो शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का आधार बनी। जो ये एजुकेशन साइकोलॉजी है ना, 1920 के अंतर्गत लिखी थी, वो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान से अलग करने का क्या कि आधार बनी। इसलिए एडवर्ड थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक व शिक्षा मनोविज्ञान का पिता में कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान है उसका पिता में, या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड थार्नडाइक को। फिर है शैक्षिक परिस्थितियों में जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है कि कुछ परिभाषाएं। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान से वो तो पहले अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, वो शिक्षा की परिभाषा थी केवल, और ये परिभाषा अब है शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों की। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। ट्रो, ये किसकी है? क्रमबद्ध अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना, ये परिभाषा दी थी ट्रो ने। शिक्षा मनोविज्ञान की वे शाखा है जो बालक के सीखने व सिखाने से संबंधित है। स्किनर है, उसने क्या है कि व्यवहार से संबंधित है, वो जो सीखने सिखाने से संबंधित जो सिद्धांत दिया, इसी के आधार पर उसका क्या है कि उसने जो परिभाषा दी उसमें क्या है कि सीखने सिखाने से संबंधित है। दो वर्ड याद रखने, सीखने और सिखाने से संबंधित। ये किसने दी? शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो परिभाषा आएगी उसमें सीखने सिखाने से संबंधित आएगा, तो वो कौन सा होगा? स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित, वो ये सीखने और सिखाने से संबंधित है। किसकी है? स्किनर की। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर, मतलब जब से बालक का जन्म होता है वहाँ से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या व वर्णन करता है। ये परिभाषा किसकी है? क्रो की। ये क्या, कहाँ से सीखता है बालक? का जन्म से, जब जन्म होता है वहाँ से लेकर वो वृद्धावस्था तक जो कुछ सीखता है उसका वर्णन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्या है कि क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास है ना, शिक्षा का जो विकास है उसका क्या है कि क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध स्टीफन, अपन ऐसे याद सकते हैं टिफन, बच्चा स्कूल जाता है तो उसको कोई क्रमबद्ध रूप से रोज उसके साथ क्या है कि टिफिन भेजना होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, शिक्षा से संबंधित है, क्रमबद्ध अध्ययन है, तो टिफिन है, टिफिन रोज भेजना होता है बच्चों के साथ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि शिक्षा का मनोविज्ञान है। पिल, ये किसने कह दिया? शिक्षा मनोविज्ञान है, वो क्या है कि शिक्षा का मनोविज्ञान है, शिक्षा का मनोविज्ञान, ये है पिल की। शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है कि ये तो होगी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी शिक्षा की परिभाषा, अब ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति क्या है कि वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से क्या है कि भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है तो विज्ञान के अंतर्गत क्या है कि भविष्यवाणियाँ की जा सकती है। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अपन क्या है कि बच्चों के अंतर्गत उसके क्या है कि ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बालक आगे जाकर क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता है, उसकी परिस्थितियों का क्या है कि पता लगाया जा सकता है। किसके माध्यम से? शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। शिक्षा मनोविज्ञान के नियम सर्वमान्य होते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान है, जो विज्ञान है, विज्ञान के सिद्धांत सर्वमान्य होते हैं, उसी प्रकार जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके नियम है वो क्या है कि सर्वमान्य होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध मानकीय ना होकर अनुपयुक्त सकारात्मक होते हैं। ये क्या है कि शिक्षा शुद्ध या मानकीय ना होकर ये क्या होते हैं? अनुपयुक्त सकारात्मक होते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है, इसमें क्या है कि छात्र है। तो अपन क्या है कि जैसे कोई ऑप्शन अगर क्वेश्चन आए तो उसमें ऐसे शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो अपन क्या है कि यही सोचते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षक से संबंधित अपन शिक्षक कर देते हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो कौन होता है, छात्र होता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने में व्यवहार का अध्ययन करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो बालक का जो व्यवहार है उसमें व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए क्या है कि व्यवहार का अध्ययन करता है। ये है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। तो आज की इस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की उत्पत्ति, शिक्षा की परिभाषा, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, और फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। प्रकृति क्या है, इसकी वैज्ञानिक है तो इसकी जो भविष्यवाणी है वो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से क्या है कि भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं। तो फिर इसके जो नियम होते हैं वो क्या है कि सर्वमान्य होते हैं, और इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है, छात्र होता है। और मनोविज्ञान में क्या है कि बालक के व्यवहार में क्या है कि परिवर्तन लाने में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आज की वीडियो में अपन ने क्या किया, शिक्षा की उत्पत्ति, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, और क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में विस्तार से चर्चा की है।